दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही। सूत जी बताते हैं, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। आइए, बातचीत नहीं, बातचीत ना करें, सबसे निवेदन है। इतनी क्या बातें हैं, ऊपर जाएंगे भगवान कहेंगे क्या किया जिंदगी भर, हम कहेंगे 80% बातें। और फिर इतनी लंबी बात करने के बाद भी व्यक्ति, खास करके महिलाओं में मैंने काफी देखा है कि जब ये फोन पे हो अपनी सहेली से या अपनी बहनों से अच्छी खासी लंबी बात कर लेते हैं और फिर अंत में कहते हैं चल अभी थोड़ी जल्दी है, बाद में आराम से बात करते हैं। आराम से और क्या, इतनी बातें कहां से लाते हैं आप? तो यहां पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे, काम अच्छा चल रहा था, धन की कोई कमी नहीं थी और भक्ति ऐसी कि सुबह उठने के बाद जब तक भगवान की पूजा पाठ ना कर ले वो भोजन ना करे। वही उनकी पत्नी है, नाम है धुंधली, एकदम विपरीत। वो सुबह उठने के बाद जब तक 1-2 घर में कले ना करवा दे वो भोजन ना करे। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। वो भगवान से यही कहता कि ठीक है, जैसा भी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ, बहुत अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो वो इसमें भी खुश थे कि वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं उन्हें अपने जीवन में बस एक ही दुख कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। और उन्होंने हर प्रकार से कोशिश कर ली, उनको संतान नहीं मिली। तो अंत में वो एक गौ माता अपने घर लेकर आती, ये सोच करके गैया की जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पालना। ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ गई, उनको भी संतानें नहीं। अब इसको लगने लगा मैं बनूं उसको, मैं जिसे इस घर के अंदर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। ये कला मनुष्य में अपने आप ही है, किसी की जरूरत नहीं उसको इस चीज के लिए। आज मनुष्य अपना स्वभाव ऐसा बना चुका है कि अपना ही मूड खराब करने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं, खुद ही कर सकता है। उसको 10-15 मिनट अकेला छोड़ दो बस, वो खुद ऐसे ऐसे ख्याल अपने दिमाग में लेकर आएगा कि अपने आप ही रोना शुरू कर देगा। ये सच्ची बात है। देखिए, मैं नहीं कह रही कि किसी के जीवन में दुख नहीं है, पर फिर भी जितना मैंने समझा है, जितना हम, क्योंकि काफी समय हो गया, आए दिन नए नए स्थानों पर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। व्यक्ति उतना दुखी है नहीं जितना वो अपने आप को बनाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके दांत में दर्द है, तकलीफ हो रही है, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसने देखा, उसने कहा कि तकलीफ है, 3-4 दिन रहेगी, दवाई दे रहा हूं, दवाई लेते रहना और कोशिश करना कि आगे के 2-3 दिन जीभ ना लगाओ वहां पे। अब हमें क्या करना है? अब अगले 3 दिन जितना हम जीभ 30 सालों में नहीं लेकर गए होंगे उतना उस 3 दिन में लेके जाए। हाँ कि ना? अब जीभ अपने आप चलती है क्या? आप ही चला रहे हो। जब पता है कि जीभ वहां लेकर जाओगे तो तकलीफ होगी, फिर भी ले जाते हैं। जब जब तकलीफ होती है अपने आप को कोसेंगे, किस्मत को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे। भगवान ऊपर बैठे बैठे कहेंगे मैं क्या कर रहा हूं? असल में इतना दुख हमें है नहीं जितना
जितना हम बना लेते हैं। एक गलत हुआ नहीं कि कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये मनुष्य खुद सोचेगा। एक व्यक्ति बच्चा है, उसे कल 10वीं या 12वीं के पेपर देने हैं। अब पहला ख्याल आता है कल पेपर अच्छा नहीं गया तो, है ना? अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो कॉलेज नहीं मिलेगी, कॉलेज नहीं मिली तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिली तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी। अरे भाई कल पेपर देने हैं, इनके शादी बच्चे की प्लानिंग चल रही है और इन चीजों के होने की संभावना ना के बराबर है। और इतनी देर में वो क्या कर सकता है? बताओ सब, क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, लेकिन वो समय किस चीज में नष्ट कर रहा है? ये हो गया तो जो हुआ नहीं है। तो हमारे जीवन के अधिकतर दुख अभी के नहीं है, हो गया तो के। क्या होगा नहीं होगा आपको क्या पता? जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, दुख करके फायदा कर, तो समय नष्ट कर रहे हो ना। ये समय थोड़ी वापस आएगा। इस समय को तो अच्छे से जियो, इस समय में तो भरपूर काम करो। कल क्या होगा उसके लिए अभी से क्यों चिंता करना, कल करेंगे। देखिए कई बार युवाओं की बात थोड़ी अटपटी लगती है, पर कई बार बड़ी सही बातें कर देते हैं। तो एक वाक्य है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब युवाओं ने ये मजाक में ही बनाया है और बात सही है कि काल करे सो काल ही कर, क्या पता करने की जरूरत ही ना पड़े। अब अर्थ यहाँ पे अगर आप साधारण तरीके से लेके, जिसकी चिंता कल करनी है, वो काम अभी हो ही नहीं रहा, कल का काम है, उसकी चिंता कल ही करेंगे ना। रोना तो तब भी है। अगर मान लीजिए जो आपको लग रहा है हो गया तो, अगर वो हो गया, रोना तो तब भी है ना। अभी क्यों रो रहे हो? जब होगा तभी रोएंगे। अभी के तो मस्त मजे लेते, ये समय तो घूम के वापस नहीं आएगा। तो हमारे जीवन में इतना दुख है नहीं जितना हम बना देते हैं। बहुत कुछ है हमारे पास। एक बार अपनी दृष्टि मेरे पास क्या नहीं है से क्या है पे डालिए। मैं दावे के साथ कहती हूं आपके 80% दुख वहीं खत्म हो गए। कोशिश करती हूं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि ऐसे लोगों को उस वक्त देखो जिनके पास आपसे कम है। कई बार लोग कहते हैं मैं क्यों बराबरी करूं? बराबरी करने को नहीं कह रहे, हम समझते हैं सबका दुख अपना अपना है, किसी के दुख की बराबरी नहीं है। और उस वक्त आपको समझ आता है कि मेरे पास कितना कुछ है, कि एक व्यक्ति रो रहा है मेरे पास जूते नहीं है, थोड़ी दूर जाकर देखता है एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास पैर ही नहीं। अब अर्थ क्या है? मैं ये नहीं कह रही जूतों के लिए मेहनत मत करो, करो जी भर के करो, लेकिन नहीं है तब तक रोना तो मत रो। असली अर्थ है हमारे रोने खत्म नहीं हो रहे। आज आप किसी से पूछिए क्या हालचाल, चल रही है, कट रही है, अरे घर है, 2 से 3 टाइम का खाना मिल रहा है, परिवार है, परिवार खुश है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? और ये सब नहीं हुए, कम से कम हम तो है। कोविड से बाहर निकलने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति जो ये सोच रहा है मेरा काम कैसा हुआ, पैसे कितने हो गए, जिंदा निकल गए, काफी। जान है तो जान है, कमा लेंगे वापस सब कुछ वापस, लेकिन जिंदा तो है। तो जो है उस पर थोड़ी नजर डाल, तो चाहिए काम करो, उसके लिए जी भर के करो, मेहनत करो, पर जो है उसका भी आनंद उठाइए। आनंद नहीं उठाते, हमें इकट्ठा करना है बस। करते करते मरते दम तक समझ में आएगा कि मैंने तो ये सब कभी जिया ही नहीं। हाँ कि ना? कई बार हम देखिए फोन का बड़ा शौक होता है,
अब फोन जब नया खरीदते हैं, 1-2 हफ्ते तो व्यक्ति फोन को ऐसे रखता है, मैं गिर जाऊं, फोन ना गिरे। हाँ कि ना, इसका ध्यान रखते हैं। कोई 2-3 महीने बाद फोन का क्या हुआ? यहाँ अधिकतर व्यक्ति होंगे जिनके फोन में स्क्रैचेस होंगे, अधिकतर बोला, सब नहीं बोला। लेकिन अर्थ है कि हमारा चाव इतने ही समय का है, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ले लिया, कुछ ही समय बाद अब दूसरी गाड़ी चाहिए। अरे इसमें तो बैठो, इसको तो जियो अच्छे से, कि बस इकट्ठा करते जाओ। इसलिए धन कमा के भी व्यक्ति खुश नहीं है, क्योंकि धन का इस्तेमाल ही नहीं है, रख के रखा है बस, क्या फायदा होगा रख के? तो खुद आनंद लीजिए। कई लोग हैं ना बच्चों के लिए बचा रहे हैं, आपको क्या पता कोई बच्चे घर से बाहर निकाल दे आपको। अपने ऊपर थोड़ा तो खर्च करिए, कुछ तो जीवन जिए अपना। उनको कमाना होगा वो कमा लेंगे, उनको लायक बनाने में ज्यादा समय बिताइएगा, उनको संस्कार देने में ज्यादा समय बिताइएगा। और जो धन कमा रहे हो, अगर असल में खुश रहना है, उसको खर्च करना भी सीखो। जीवन का आनंद लीजिए। सबसे कहूंगी, ऊपर जाकर भगवान कहेंगे मैंने समय तो पूरा दिया, जिया नहीं तुम्हारी गलती, तुम सोचने में रह गए, मैंने तो समय दिया था ना तुम्हें पूरा, इतना जीवन है तुम्हारा, और उसमें भी क्या करना नहीं करना इसकी भी आजादी दी। भगवान आप अपना जजमेंट मृत्यु से पहले नहीं सुनाते। स्वर्ग नरक का जजमेंट कब होता है? मृत्यु के बाद। उससे पहले पूरी आजादी है, जो करना है करो, बाकी जजमेंट में ऊपर आने के बाद बताऊंगा। भगवान ने मैंने तो आजादी दी थी, तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती। तो छोटा सा जीवन मिला है, आनंद लेना। सबसे कहो जहां ले सकते हो। अब ये मत कहो कि नहीं भाई मुझे तो लंदन जाके ही आनंद मिलेगा, अब जिंदगी भर बैठे रह जाओगे। जहां है वही जितना आनंद ले सकते हैं ले लीजिए। इंतजार मत करिए कि जिस दिन ये होगा, यहां जाएंगे तब आनंद आएगा। पता चला पूरी जिंदगी निकल गई, सब जगह चले गए, वहां नहीं गए, लेकिन आपका आनंद तो वहीं से जुड़ा था। ये सब कहानियां ना करें अपनी जिंदगी में, सबसे कहूंगी मैं। इसलिए व्यक्ति कोड़ रहा है, सब चिड़चिड़े हैं, सब दिन भर चिड़चिड़ करते रहते हैं, क्योंकि अंदर से कोई खुशी नहीं है। इतना काम करने के बाद उसके अंदर खुशी है ही नहीं। क्या फायदा फिर इस सबका, इतने धन का, इतना नाम शौहरत, जब आप भी खुश नहीं। तो यहाँ पर एक नकारात्मक विचार उसके मन में आया, मैं मनुष्य हूं। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 सोचते सोचते उसको लग रहा है ऐसे जीवन का ही फायदा क्या, तो आत्महत्या करने जाता है। नदी में कूदने वाला है कि पीछे से एक ऋषि खींचने, अरे क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही त्याग दोगे? अब रोने लगा, मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। ऋषि ने कहा अगर संतानें ही पैदा करनी थी तो जानवर ही बन जाते। मनुष्य आज जानवर से ज्यादा जीवन वैसे जी नहीं रहा। हम काम क्यों करते, जरा बताइए, काम क्यों करते हो आप? बताओ बताओ। और बताओ। पेट के लिए। इसलिए कई आपने वाक्य सुने होंगे, पेट पे लात नहीं मारना, पेट का सवाल है ना? तो व्यक्ति काम क्यों करता है? पेट के लिए। जानवर शिकार क्यों करते हैं? अब अपना अपना पेट है, उनका जल्दी भर जाता है, हमारा भरता ही नहीं।
पर असल में काम तो पेट के लिए हो रहा है। फिर बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, बच्चे हम भी पैदा कर रहे हैं, उसी रेस में बच्चों को वो भी दौड़ा रहे हैं, उसी रेस में बच्चों को हम भी दौड़ा रहे हैं, फिर वो भी मर जा रहे हैं, हम भी मर जा रहे हैं। तो भगवान कहेंगे इतना ही करना था तो तब तो मैं तुमको जानवर ही बना देता, इंसानों वाले तो कोई काम तुमने किए नहीं। ये दिमाग, बुद्धि, विवेक देने का फायदा क्या हुआ जब इस्तेमाल करना ही नहीं था। तो ऋषि समझा रहे हैं कि इन्हीं चीजों में जीवन बिता देना है, तुम जानवर ही बन जाते। लेकिन जब दुखी होता है ना व्यक्ति, उसको ज्ञान समझ में नहीं आता, तो वो रोने लगा। वो कहे मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे संतान चाहिए, एक संतान चाहिए मुझे, आप आशीर्वाद दीजिए। उनको दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया कि पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा, तेजस्वी पुत्र होगा, क्योंकि मैंने अपने आज तक के तप का सारा तेज इसको दिया। उन्होंने अपना फल उस बच्चे को दिया, लेके चले गए। पत्नी से कहा ऐसी ऐसी बात है। पत्नी कहे कहाँ से लाए हैं, क्या हो जाए खाने से। अब वो कहकर तो वो चला गए। अब यहाँ पत्नी की बहन आती है, उसने बहन को सब कुछ बताया। बहन कहे देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने की गर्भ से हूं, तुम पति से कहना तुमने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, पर बच्चा तुम बहन के घर पैदा करो, तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम मुझे उसके बदले, क्योंकि मेरे पास धन की बहुत कमी है, मेरा घर नहीं चल रहा ठीक से। उसने कहा ठीक है, फल का क्या करें, ये सबसे कुछ होता है क्या। गौ माता की टोकरी में डाला, गौ माता ने ग्रहण कर लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए। गैया से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। शरीर मनुष्य का है पर कान गाय का, तो नाम रखा गौकर्ण। धुंधली जिस बालक को लेकर आई उसका नाम रखा धुंधकारी। अब बच्चे बड़े होते हैं, गौकर्ण जी बहुत अच्छे बालक हुए, शिक्षा ग्रहण करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अनुभव ग्रहण करना, सब कुछ करते। वही धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। ठीक से नहीं सुनाओ तो फिर कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो उसमें ना हो। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरापान करना, नशा करना, जुआ खेलना, सब करता हो। अब यहां बड़े होने के बाद गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए, पिता ने वैराग्य ले लिया। अब वो अकेला है अपनी माता के साथ। अब वो नशा करता था, नशा समय पर ना मिले तो बेचैनी होती है। उसने माता से आकर कहा मुझे धन चाहिए। माता ने कहा धन नहीं है घर पे। अब उसको इतना गुस्सा आ रहा है, उसने उस क्रोध में अपनी माता को ही मार दिया। गलत संगत थी, उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी करी। संगत कहे एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। उस संगत ने एक रात्रि उसको इतना मदिरापान कराया, खुद कुछ करने की हालत में, और उसको जान से मार दिया, बड़ी बेरहमी से, क्योंकि तरीके बहुत अपनाए। पापी है ना, इतनी जल्दी मृत्यु नहीं आएगी। अंत में गरम गरम देखते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए। इसके बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। भाई को पता चलता है, गौकर्ण जी आते हैं, सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना करी। उन्होंने प्रेरणा दी कि आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पढ़ाएं। तो करते हैं। 7वें दिन वहां पर भगवान का विमान आता है धुंधकारी जी को लेने के लिए। 7 दिन में बदलाव। लेकिन अब कथा ना उस वक्त बहुतों ने सुनी, और भी लोग आए थे, तो सब कहे कि भाई जब कथा सबने सुनी, विमान इसके लिए क्यों, हमने भी तो सुनी है। तो पार्षदों ने बड़ी सुंदर बात बताई कि केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। 3 शब्द जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ भक्ति के लिए
बताया गया है, पर मैं कहूँ आप किसी भी क्षेत्र में अपनाइए, आपको सफलता मिलेगी। पहला, श्रवण। श्रवण यानी सुनना। सुनो, हमने बंद कर दिया सुनना आजकल, सबको बोलना है। आज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है केवल कथा ही है जहां लोग सुन रहे हैं, वरना सब बोल ही बोल रहे हैं, कोई नहीं सुनना चाहता। सुनिए, किसी कारण से दो कान एक मुंह दिया गया है कि सुनो ज्यादा बोलो कम, और हम क्या कर रहे हैं? सुनिए और सबको सुनिए। मैं कहूंगी सबको सुनिए, चुनिए भी मत कि इसको सुन, सबको सुनिए। ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है ना पता हो चलेगा, क्या नहीं करना है पता होना चाहिए। इसलिए सुनो सबको। दूसरा है श्रवण के बाद चिंतन। सुन लिया पर सुनते ही विश्वास मत करो, इसलिए तो अंधविश्वास बढ़ता है ना। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, मुझ पे भी मत करना। मैं भी जो कह रही हूं, अगर कोई बात अच्छी लगे तो अपना रिसर्च खुद करिए जाके, तो जो बात बोली हो कितनी सच है, कहाँ है, उसका मतलब क्या है, सार क्या है, मेरे लिए लागू होती है कि नहीं, क्योंकि सबका जीवन अलग है ना। कुछ बात अच्छी हो सकती है पर आप पर लागू ही ना हो। और सनातन धर्म आपको आंख बंद करके विश्वास करना तो कभी सिखाता ही नहीं, कभी नहीं सिखाता। इसीलिए आपके अधिकतर शास्त्र प्रश्नों से शुरू होते हैं। पढ़ोगे तो पता चलेगा। प्रश्न मतलब जिज्ञासा। सब प्रश्न कर रहे हैं। आप गीता जी देखिए, कितनों ने गीता जी पढ़ी है? यहां हाथ उठाना। अच्छी बात है, बताओ। आपको पता ना, हम अकेले हैं जो अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते, बचपन से पढ़ते। हमको ही ज्यादा मॉडर्निज्म आ गया है ना, सबसे ज्यादा मॉडर्न हम ही हुए। सब छोड़ दिया, संस्कृति छोड़ दी, ग्रंथ छोड़ दिए, भगवान छोड़ दिए, इन्हीं को सबसे ज्यादा मॉडर्न होने का हुआ है बस। बाकी सब अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए। सबसे कहूंगी प्लीज जाके पढ़े। और यहाँ बड़े बड़ों ने ठीक से हाथ नहीं उठाया तो मैं बच्चों को क्या ही कहूंगी। जब बड़े ही नहीं पढ़ रहे तो घर के बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो चलिए, पढ़ा नहीं पर आपको ये तो पता होगा कि उसमें है क्या, क्या है। बताओ क्या है। संवाद है अर्जुन और श्री कृष्ण का, और इसमें अर्जुन कर क्या रहे हैं? और प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? जरूरत है भगवान से प्रश्न करने की। भगवान तो जो बोले कर दो, और भगवान से भी पूछ रहे हैं ये तो ये क्यों, ये कहा तो वो क्यों, ऐसा करूं तो ऐसा क्यों करूं। और भगवान ने एक बार भी अर्जुन से नहीं कहा मुझसे सवाल लड़ाता है, तो मुस्कुरा के उत्तर। तो कोई अगर आपसे कहे कि प्रश्न करना अलाउड नहीं है तो गलत बोल रहा है, उसने अगर शास्त्र नहीं पढ़े। प्रश्न करो। हम तो प्रश्न कर करके यहां तक पहुंचते हैं। अंधविश्वास हमको सिखाया ही नहीं गया आज तक। लेकिन बस एक अंतर है अर्जुन के प्रश्नों में और हमारे प्रश्नों में। अर्जुन के प्रश्नों में मर्यादा है, हमारे प्रश्नों में मर्यादा नहीं। अर्जुन प्रश्न करते हैं सच जानने के लिए कि मुझे सच जानना है।
हम प्रश्न करते हैं सामने वाले को गलत साबित करने के लिए। इसलिए व्यक्ति सच तक पहुंच ही नहीं रहा कि वो तो इंतजार कर रहा है ना सामने वाला एक गलती करे और उसको बताऊं मैं। ऐसा व्यक्ति कहां सच तक पहुंचेगा। देखिए, भगवान के लिए हम ये नहीं कह सकते पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भगवान तक तो पहुंचना पड़ता है, श्रद्धा से पहुंचना पड़ता है, जानने के लिए जिज्ञासा से पहुंचना पड़ता है। अगर आप भगवान को कहोगे पहले बताओ वो, तो भगवान के मैं भी भगवान हूं, ढूंढता रह जाओ। तो आप इस मानसिकता के साथ भगवान के पास नहीं जा सकते कि बताना पड़ेगा, हम बताते। अर्जुन ऐसे नहीं गए। अर्जुन समर्पित होके गए कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बताइए, मुझे सच जानना। ये भाव लेकर जाओ तो चिंतन खुद करिए। और तीसरा है मनन। समझ लिया, चिंतन कर लिया, सही गलत जान लिया, अब जीवन में उतारो। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बोलने से थोड़ी होता है। सच बोलना पड़ेगा तब बदलाव आएगा, हाँ कि ना। और हम क्या करते हैं, हमें जब भी बदलाव चाहिए ना, हम बहुत सारे बदलाव एक साथ जोड़ते हैं, इसलिए कर नहीं पाते। जैसे अभी कितने दिन बचे 2025 आने में? अभी 10 दिन में एक नाटक शुरू होगा जिसको बोलते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, है ना। हर साल का एक ही नाटक। अभी सब लंबी लिस्ट निकालेंगे। आज से जिम शुरू, अच्छा खाना शुरू, अच्छा पढ़ना शुरू, मेहनत शुरू। एक हफ्ते से ज्यादा व्यक्ति उसको करता नहीं है। 2016 के अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे इनके, हाँ कि ना। पर ये क्यों है ऐसा? क्योंकि एक साथ 10-15 चेंज लेकर आते हैं। ये हो ही नहीं सकता, मनुष्य का स्वभाव नहीं है। एक चीज हमेशा, अब किसी कथा को भी आप सुन रहे हैं ना, कथा में 10 बातें अच्छी लगेगी, 10 ग्रहण नहीं करनी, एक बस एक जो आपको अच्छी लग जाए उसको ग्रहण करें, एक से ज्यादा नहीं। और फिर देखिए बदलाव कैसे। लेकिन बात भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आपको कंस की बात अच्छी लग जाएगी तो मेरी गलती नहीं है, मुझे दोष नहीं देना। नहीं भाई, समय अलग चल रहा है। आज कल भी बताया मैंने, आज युवाओं को समझा रहे हैं राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे थे। बनो रावण जैसे। अंत भी पता है रावण का। भगवान ने तो सबकी शुरुआत और सबका अंत समझा दिया। बनने की आजादी आपको दी। अब व्यक्ति रावण का जीवन जी के राम का अंत चाहता है, कहां से होगा? जीवन जैसा जिया है अंत भी वैसा ही होगा ना। पर भगवान ने तो इतने अवतार लिए, इतने अवतार, आप खुद चुनिए। देखिए, भगवान के लिए सबसे सुंदर बात यही है, भगवान के लिए सबसे सुंदर बात यही है, जैसा हमने शुरुआत संकीर्तन में कहा, भगवान ने कोई जबरदस्ती नहीं करी एक ही रूप को बनाना पड़े। कृष्ण अवतार इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। कृष्ण अवतार भगवान का पूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार मतलब तो सबका ही है। पूर्ण अवतार मैंने, उन्होंने सब किया, पूरा जीवन अच्छे से जिया, कोई भी चीजें उन्होंने छोड़ी नहीं। बचपन जिया, जवानी जी, प्रेम जिया, ज्ञान जिया, युद्ध जिया, सब कुछ जिया। कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता क्षेत्र है जो कृष्ण ने छोड़ा। इसीलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना। उनमें सब कुछ है, कोई भी भाव बोलिए वो उनमें है। और इसीलिए हमारे रिश्ते भी उनसे वैसे हैं। अब श्री कृष्ण के लिए आप देखिए, हर व्यक्ति उनको अलग रूप से देखता है, हाँ कि ना।
कोई गुरु के रूप से देखता है, कोई भाई के रूप से देखता है, कोई मित्र के रूप से देखता है, कोई प्रेमी के रूप से देखता है, कोई बेटे के रूप से देखता है। लड्डू गोपाल कई माताओं को देखिए अपने घर में ठाकुर जी से कैसे बात कर रही होती है, जैसे वो सच में अपने बच्चे से बात कर रही है। हाँ कि ना? यही पूर्ण अवतार है कि वो उन्होंने सब जिया है, इसलिए हर रिश्ता उन पर लागू होता है। व्यक्ति उनको देखकर अपने रिश्ते खुद चुनता है। आप क्या मानते हो? बताओ।